इस क्वेश्चन में हमें बोला है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ टू होमोजेनस स्फेरिकल शेल्स ए एंड बी ऑफ सेम सरफेस डेंसिटी एट देयर रेस्पेक्टिव सेंटर्स आर इन द रेशो 3:4 इफ टू शेल्स कोलेसेस इनटू अ सिंगल वन। ठीक है, दो अलग अलग शेल्स को एक शेल बना दिया जाता है मिलाकर, सच दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी रिमेन सेम, इस तरह से कि उनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है यानी कि सिग्मा की वैल्यू सेम रहे। देन द रेशो ऑफ पोटेंशियल एट एन इंटरनल पॉइंट ऑफ द व्यू शेल टू शेल ए इज इक्वल टू। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। हमारे पास दो शेल्स हैं, मान लो एक शेल ये है और एक शेल ये है। ठीक है, ये हो गया ए और एक ये हो गया बी। फिर कहा है कि इनकी सरफेस जो चार्ज डेंसिटी है वो सेम है। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा ए अगर ये है और ये सिग्मा बी है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिग्मा ए बराबर है किसके, सिग्मा बी के। अब अगर हमें डेंसिटी पता है तो हम मास की जो वैल्यू है, मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो एम ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सिग्मा और इंटू 4 पाई सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, ए के लिए हो गया। और एम बी के लिए कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई और ये आर बी स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई किसके लिए, ये हो गई एम बी के लिए। अब उसके बाद हमें बोला है कि बोला क्या है कि इनका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है रेस्पेक्टिव सेंटर्स के रिस्पेक्ट में उसका रेशो में दिया हुआ है, यानी कि वी ए ओवर वी बी दिया हुआ है। उसका रेशो कितना दिया हुआ है हमें, 3/4। तो वी ए की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, जी एम ए ओवर आर ए। सिमिलरली वी बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जी एम बी ओवर आर बी। तो इसको रेशो के फॉर्म में हम लिखें तो वी ए ओवर वी बी, ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनेगा, जी से जी मरेगा तो ये बनेगा एम ए ओवर आर ए और यहाँ बनेगा आर बी ओवर एम बी, ये बन जाएगा। अब एम ए और एम बी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें तो एम ए की जो वैल्यू है वो क्या है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर ए स्क्वायर ओवर आर ए। और सिमिलरली यहाँ पर आर बी है और एम बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर बी स्क्वायर। तो देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, सिग्मा से सिग्मा खत्म, 4 पाई से 4 पाई खत्म, आर बी से आर बी खत्म, आर ए से आर ए खत्म। तो ये बन गया कितना, आर ए ओवर आर बी। ठीक है, ये बन गया। अब हमें वी ए ओवर वी बी का रेशो दे रखा है कितना, 3/4। दैट मीन्स कि आर ए ओवर आर बी का जो रेशो हो गया वो हो गया 3/4। और हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आर ए इक्वल्स टू 3/4 आर बी, या फिर हम लिख सकते हैं आर बी इक्वल्स टू 4/3 आर ए। तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन हमें ये मिल गया। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं तो ये कहा गया है कि दोनों सेल्स को मिलाकर एक शेल बना दिया जाता है। ये दोनों को मिलाकर एक बना दिया, यानी कि ये ए प्लस बी हो गया। तो यानी कि इसका जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, एम ए प्लस एम बी। और कहा है कि जो चार्ज डेंसिटी है वो सेम है, यानी कि सिग्मा 4 पाई, मान लेते हैं इसकी रेडियस है आर तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ये सिग्मा 4 पाई आर ए स्क्वायर रहेगा और ये सिग्मा 4 पाई आर बी स्क्वायर रहेगा। मैं एक बार के लिए इसको सिग्मा ए लिख देता हूँ, इसको सिग्मा बी और ये सिग्मा है। तो हमें गिवन है, गिवन क्या है कि सिग्मा बराबर सिग्मा ए बराबर सिग्मा बी, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है तो ये सब मरेंगे, ये ख़त्म और ये ख़त्म। यहाँ से 4 पाई खत्म, ये 4 पाई खत्म, ये 4 पाई खत्म। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आर ए स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो आर है वो है आर ए स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर की पावर हाफ। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, इसको इक्वेशन सेकंड लिख देते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा है रेशो बताना है, वी किस किस का बताना है, एक मिनट में देख लेता हूँ। रेशो बताना है सरफेस चार्ज, देन द रेशो ऑफ पोटेंशियल एट इंटरनल पॉइंट ऑफ द व्यू शेल टू शेल ए। ठीक है, वी ओवर वी ए का रेशो हमें बताना है। तो वी ओवर वी ए का रेशो बताएंगे, कैसे बताएंगे, इसके लिए हम वही लिखेंगे जी एम ओवर आर और यहाँ होगा आर ए और ये होगा जी एम ए। तो ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एम की जगह आप क्या लिख दोगे, एम की जगह आप लिखोगे सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये नीचे आर का आर रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर आप लिख दोगे आर ए और एम ए की जगह आप क्या लिखोगे, सिग्मा 4 पाई आर ए स्क्वायर। इतना लिख दिया। अब देखो ये सिग्मा से और ये सिग्मा कैंसिल आउट होगा। ठीक है,
और यहाँ पर ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल आउट होगा। अब एक r से एक r कैंसिल और ये r से ये r कैंसिल, तो ये कुल मिलाकर बच गया r ओवर r a बच गया। ठीक है, अब r की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये है r a स्क्वायर प्लस r b स्क्वायर पावर 1/2 और ये है कितना r a। तो ये आर ए को अगर मैं इस स्क्वायर के अंदर ले जाऊं तो मैं इस एक्सप्रेशन को पूरे को ऐसे लिख सकता हूं, आर ए स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर ओवर आर ए स्क्वायर। ऐसा लिखा जा सकता है भाई, लिखा जा सकता है ना, मैथमेटिक्स है तो सिंपल। उसके बाद इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आर बी ओवर आर ए और पूरे की पावर 1/2। अब आर बी ओवर आर ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, आर बी ओवर आर ए की वैल्यू हम कैसे निकाल चुके हैं, यहाँ से आर बी ओवर आर ए कितना है 4/3, तो ये 4/3 वैल्यू को अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें तो कितना बनेगा, देखो 1 प्लस ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9 पावर हाफ, तो ये हो जाएगा 25 ओवर 9 पावर हाफ, तो ये हो जाएगा 5/3। यानी कि जो v ओवर va का रेशो आने वाला है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर कितना हो जाएगा 5/3। तो होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।